नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं जो एनटीपीसी एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 36 है तो इसका मान हमें बताना है, क्या होगा। देखिएगा बड़े ही ध्यान से, आपके पास ए बी और सी इन तीनों का योग है 6। इन तीनों का योग 6 है आपके पास, और इन्हीं तीनों का अगर आप क्यूब करके जोड़ोगे, योग करोगे तो 36 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे C का मान 1 ले लेता हूं, B का मान 2 ले लेता हूं और A का मान 3 ले लेता हूं, और इन तीनों को अगर जोड़ूंगा तो 6 मिलेगा। भाई इन तीनों का योग मुझे 6 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 6 मिलेगा इनका योग। अब इनका मुझे योग 6 मिला है, अगर मैं यहाँ पे भी इन्हीं की वैल्यू रखूं, जैसे ए का मान 3 है, ए का मान 3, 3 की पावर 3 करूंगा तो मुझे देखो 27 मिलेगा। प्लस बी का मान 2, 2 की पावर 3 करूंगा तो 8 मिलेगा। प्लस सी का मान 1, 1 की पावर 3 करूंगा तो 1 मिलेगा। अब इन्हें जोड़ दीजिए, अब इन्हें जोड़ूंगा तो 36 मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो प्रश्न को करना अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो ए प्लस बी करना है। ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, कितना हो जाएगा भैया? 5 इंटू बी प्लस सी, 2 और 1 3 हो जाएगा, इंटू सी प्लस ए, सी और ए दोनों को जोड़ दो 4 हो जाएगा। बटे में आइए, ए प्लस बी कितना है? 5। अब प्लस का साइन है। बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना है? 3। सी प्लस ए कितना है? 4। यही तो सवाल है। 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 4 प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस का साइन है तो प्लस। 4 और 3 7, 5 12, 60 में 12 से भाग दे दो, 5 बार जाएगा। सवाल का आंसर है 5। पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। सभी को समझ में आ गया है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12.5 प्लस 12.5 का आधा कितना होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 12.5 और 12.5 ये 12.5, ये भी 12.5, दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 का फिर आधा करोगे तो 12.5 हो जाएगा। गलत। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो तो सवाल का आंसर ये गलत है। 12.5 इसका जवाब नहीं होगा। ये बोर्ड मास के नियम से प्रश्न होगा, और बोर्ड मास का नियम अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं बोर्ड मास के लिए अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या बोला उसने, 12.5 प्लस 12.5 का, ये जो का है ना, इसका मतलब होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई। फिर इसका आधा, आधा का मतलब क्या होता है? 0.5। समझ में आया? आधा का आधा कितना होगा? आधा कितना होता है? 0.5। अब ये सवाल हुआ है बिल्कुल सही फॉर्म में। देखो अब इसको क्या करोगे आप, ये है आपके पास 12.5, 12.5, ठीक है, प्लस 12.5 का गुना 0.5 से करोगे। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है, तो इसका गुना आप इससे कर दो, इसका गुना आप इससे कर दीजिए। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 6.25, ठीक है, 6.25। अब प्लस का साइन है तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो 12.5, 6.25 को हम जोड़ेंगे तो 5, 5 और 2 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 12 और 6 18, 18.75 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ये है सवाल का सही जवाब। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबा दो, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है 5 की पावर 5 गुने 3 की पावर 7 और 5 की पावर 2 गुने 7 की पावर 5, 3 की पावर 3 का HCF क्या होगा। दिमाग खराब कर देता है ये सवाल जब एग्जाम में आ जाता है। या तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, अगर करने की कोशिश करेंगे तो सवाल भी गलत कर देंगे और टाइम भी खराब करेंगे। ऐसा सटीक तरीका बताऊंगा कि मात्र देखकर ही आंसर बता दोगे, पेन और पेपर भी नहीं चलाना। सबसे पहले आपको इसमें यह देखना है कि इस संख्या में और इन संख्या में कॉमन क्या क्या है। कॉमन देखिए, तो देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, ठीक है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 लेना है आपको। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 5 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो आपको कम वाली पावर लेनी है, 5 की पावर 2, ठीक है, इनटू। अब देखिए दूसरी संख्या कॉमन, 3 कॉमन इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 ले लीजिए।
ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ की 3 की पावर 7 है, तो हमने बताया है पावर कम वाली लीजिए। यहाँ पे पावर हमने कम ले लिया। अब यहाँ पे बचा 7 की पावर 5, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दो संख्या हमें कॉमन मिल गई, हमने दो ही ले ली। 3 कॉमन मिलती है तो 3 ले लेते, 4 कॉमन मिलेंगी तो 4 ले लेंगे। ठीक है, पावर कम वाली लेंगे, बस हो गया आंसर। 5 की पावर 2 और 3 की पावर 3, यही तो सही जवाब है भाई, यही तो सही जवाब है। 3 की पावर 3 गुने 5 की पावर 2, यही तो सही जवाब है, पहला ऑप्शन। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख लिया, कोई बात नहीं, सवाल का आंसर आपको मिल गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। देखो 1470 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। ये जो 1470 है ये क्या है, ध्यान देना। 1470 जो है ये क्या है, देखिएगा। 1470 यानी कि 7 गुने 21, 21 सत्ते 147। अब ये जो जीरो है ये किससे बनता है, आप जानते हैं 2 का गुना 5 से करोगे 1 जीरो मिलेगा, 5 का गुना 2 से करोगे 1 जीरो मिलेगा। ठीक है, अब यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये जो 21 है, ये 21 भी तो नहीं है, ये 7 गुने 3 है, तो बस फैक्टराइज हो गया फैक्टराइज। अब देखिएगा आपके पास क्या क्या है, दो, एक दो है, इंटू दो के बाद में फिर क्या है आपके पास 3, इंटू 3 के बाद में आपके पास क्या है 5, इंटू उसके बाद में क्या है 7। 7 दो बार है, देखो 2 एक बार है ना, एक लिखो, 3 भी एक बार है पावर 1 करो, 5 भी एक बार है 1 करो, 7 दो बार है तो पावर 2 करो। समझ में आ गई बात, किसी को कोई समस्या नहीं। अब ये जो पावर आई है ना, केवल इन्हीं से मतलब है आपको। पावर जो आई है इनमें एक जोड़ के लिखो, एक पावर है एक जोड़ दो 2, यहाँ पे भी एक जोड़ दो 2, यहाँ पे भी एक जोड़ दो 2, और यहाँ पे भी एक जोड़ दो तो 3 हो जाएगा। तो 3 दुने का 6, 6 दुने का 12, 12 दुने का 24, सही जवाब है 24। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। करते क्या है, इनके गुणनखंड करने के बाद में जो आपके पास पावर आई है इनमें एक एक जोड़ के बस मल्टीप्लाई करते जाइए, आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है यदि अंकित मूल्य का 35% लागत मूल्य के 45% के बराबर है, यदि कोई छूट नहीं दी गई तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो यहां पे हमसे बोला है अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस का कितना 35%, बराबर है लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के 45% के बराबर है। ठीक है, देखो प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 7 बार में, 5 से कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो मार्क प्राइस कितना 7 बराबर कॉस्ट प्राइस कितना 9। ठीक है, अब मार्क प्राइस, जब मैं कॉस्ट प्राइस को इधर लेके आऊंगा बराबर के, तो मार्क प्राइस के बटे में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस इधर चला गया तो इधर है 9 बचा, और 7 को इधर लेके जाऊंगा तो 9 के बटे में 7। तो मार्क प्राइस 9 रुपया है और कॉस्ट प्राइस 7 रुपया है। तो इसका मतलब है 7 रुपए की चीज को हम 9 रुपए में बेच रहे हैं, तो फायदा होगा 2 रुपए का। कितने पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है फायदा, हो चाहे नुकसान, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस हमारा 7 है, और प्रतिशत में बताना है इसी चीज को तो 100 से गुना करेंगे। 2 का गुना 100 से कर दो 200 हो जाएगा, 7 से करना है डिवाइड, कटा दो भाई, 7 दुने का 14, 6 बचेगा 7, 7 अट्ठे 56। अब देखो 28 दशमलव किस कर में, बी ऑप्शन में। भाई 28 तो आ ही गया है, तो यहीं पे चेक कर लो, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 4x² प्लस y² बराबर 40 और x गुने y बराबर 6, तो 2x प्लस y बराबर क्या। बहुत अच्छा सवाल है, मैं बेहतरीन क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे, क्योंकि बच्चों की समझ में नहीं आता है कि इस प्रश्न में आखिर हमको करना क्या है, समझ में नहीं आता है, वही चीज तो मैं समझा रहा हूं। हमें कोई दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, कोई दो संख्या ऐसी। तो देखो मुझे पता है कि 3 गुने 2 करने पे 6 मिलता है। ठीक है, 3 गुने 2 करने पे 6 मिलता है, तो मैं x का मान 3 ले सकता हूँ, y का मान 2 ले सकता हूँ। इतना तो कन्फर्म है, x का मान 3, y का मान 2। अब पहले इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर लेते हैं, तभी तो पता लगेगा। चलिए, ये मेरे पास 4 है, इंटू x का मान मेरा कितना 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस y का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और ये 40 के बराबर है क्या देख लेते हैं। 9 चौक 36 प्लस 4 बराबर 40 के है कि नहीं, 36 में 4 जोड़ दो तो ये 40 के बराबर आ गया। कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई। अब इसका मान बताना है, आसानी से बता दो, 2 गुने x का मान कितना है 3, तो x की जगह 3 ले लो,
y का मान कितना है 2, 2 ले लीजिए। 3 दूनी का 6, 6 में जोड़ दो 2, आपका सही जवाब हो जाएगा 8। पहला ऑप्शन है सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y बराबर 17 तथा 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 3 की पावर y प्लस 1 बराबर 5 है तो x और y का मान ज्ञात करें। कितना अच्छा सवाल, देखिए बहुत अच्छा सवाल। 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y, 2 की पावर x है। अब देखिएगा एक चीज को ध्यान से समझ लेना कि हमारे पास इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही जवाब होगा, तो मैं ऑप्शन में से भी ले सकता हूं। ठीक है, मैं ऑप्शन में से भी ले सकता हूं, लेकिन मैं ऑप्शन में से नहीं लूंगा। मैं यहीं पे प्रश्न को करूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है कि कोई दो संख्या पावर में रख के और उनका योग करूंगा तो 17 आना चाहिए। जैसे 2 की पावर मैंने कुछ किया, 3 की पावर कुछ किया और मेरा योग 17 आ जाना चाहिए। तो देखिए अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूं, x का मान 3 हो जाएगा, प्लस और 3 की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो 2 की पावर 3 का मान 8 प्लस 3 की पावर 2 का मान 9 और मैंने जोड़ा तो 17 आ गया। मुझे चाहिए कितना था, 17 ही तो चाहिए था, 17 आ गया। कैसे आया 17? जब मैंने x की जगह 3 रखा और y की जगह 2 रखा, तभी तो आया 17। तो बस अब मुझे इसका मान और बताना है ना, x और y का मान ही तो बताना है। तो मुझे पता है ना x और y का मान क्या है। x का मान मेरा कितना आया 3, y का मान मैंने 2 रखा था, तो 3 और 2 है, x का मान 3, y का 2, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है सभी को? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 277 और 323 का गुणनफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल। हमें क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। अब ये सवाल है ना, मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाह रहा हूं। आप मुझे इसका जवाब कमेंट में देना। अगर आप इस प्रश्न को नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कमेंट में मुझसे बस एक बात बोलना कि सर इस सवाल को आप खुद करा दीजिए, हमसे नहीं हो पाया है। तो ये प्रश्न फिर मैं आपको जरूर कराऊंगा। ठीक है, सभी के समझ में आ गया? अब वीडियो को कमेंट करना जरूर भूलना, कमेंट करना नहीं भूलना, कमेंट जरूर करना। अगर आंसर आ जाए तो भी, नहीं आए तो भी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।